एक बात समझ लो, यू विल नेवर बी रिच। और इसके पीछे का रीजन जानोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए जाते हैं इस वीडियो में। देखो, पहले तो हाउ टू बी रिच के ऊपर मुझे वीडियो नहीं बनाना। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत वीडियोस बनाए, बहुत रास्ते दिखाए, इन्वेस्टमेंट के भी अलग अलग तरीके दिखाए। तो इस पे मेरा वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं लग रहा मुझे तो ये बताना है कि आप क्यों रिच नहीं बनोगे, ठीक है। और इसके पीछे का रीजन जो है ना, सिंपल है लेकिन सोचने पे मजबूर करे वैसा है। आर यू रेडी? ध्यान से सुनना। एवरीबडी विशेस टू बी रिच बट नोबडी वांट्स टू बी रिच। फिर से, विशेस टू बी रिच, वांट्स टू बी रिच। डिफरेंस क्या है? विशेस टू बी रिच में हम विश करते हैं कि मुझे रिच बनना है, ठीक है। अब किसी भी रैंडम पर्सन को पूछो कि डू यू विश टू बी रिच, कि आपको ये पैसे चाहिए, आपको रिच बनना है, तो कौन ना बोलेगा? सीरियसली कौन ना बोलेगा? सबको बनना है ना। अगर आप पूछोगे कि क्या आपको इतने पैसे चाहिए एज योर सैलरी या मेहनताना कुछ भी, तो कौन ना बोलेगा? एवरीबडी विशेस टू बी रिच बट नोबडी वांट्स टू बी रिच। अभी ये डिस्टिंक्शन है ना, ये समझते हैं कि वांट टू बी रिच मतलब एक गोल है रिच बनने का, पैसे कमाने का, तो एक जर्नी आप करोगे, ठीक है ना। तो वो वांट वहां पे, विश माने ठीक है, मान लिया हाँ करना है, चाहिए, विश। वांट मतलब उस गोल तक चल के खुद जाना भी है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक मतलब रैग्स टू रिच वाली स्टोरी समझो कि एक लेबरर है, ठीक है, डेली वेज। वो अगर उसको विश टू बी रिच तो हमने समझ लिया, वांट टू बी रिच अगर उसको एक्चुअली बनना होगा कि मेरे को पॉवर्टी से बाहर आना है, ये साइकिल तोड़ के ऊपर जाना है, तो वो क्या करेगा? वो टाइम पे जाएगा अपनी साइड पे, पहले तो वहां पे अच्छा काम करेगा, काम को समझेगा, ठीक है, खुद की बुद्धि लगाएगा उसमें कि ये कैसे होता है और कैसे इसको मैनेज कर सकता हूँ मैं, कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकता हूँ, कैसे अपना काम बेहतर कर सकता हूँ, कैसे नई चीजें सीख सकता हूँ। तो वो खुद काम कर रहा है, उसके साथ साथ अपना दिमाग भी लगा रहा है, सीख रहा है। फिर वो समझता है कि इसमें मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मैं कुछ और लोगों को भी लेके आ सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अपने फैमिली के किसी लोग या फिर रिलेटिव्स, किसी को भी मैं थोड़ी 4-5 लोगों को लेके आ सकता हूँ जो मेरी हेल्प करे और जो यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी भी हेल्प हो जाए। तो वो ये चीज करेगा कि मेरे पास 5 लोग हैं, ठीक है, कोई साइड पे जाना है, कुछ है, तो बोले कि मैं आऊंगा, मेरे पास इतने लोग हैं, तो हम लोग ही कर लेंगे, हम लोग संभाल लेंगे काम। तो उसको भी वो एक टाइट शिप रन करता है कि उन लोगों को भी टाइम पे लेके आता है, उनको भी टाइम से काम करवाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे उसने एक लेवल अप किया। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर के नीचे काम करते हैं, उसको ऑब्जर्व करता है, उससे सीखता है। तो वो सोचता है कि ये जो कर रहा है एक्चुअली मैं अभी जो कर रहा हूँ वैसा ही है, थोड़ा बहुत इसका स्केल थोड़ा ऊपर का है, ये ज्यादा लोगों को मैनेज करता है, बट काम तो वैसे वही है। तो ये इस चीज को भी सीखता है वो, फिर उसका अपना लेवल भी वो ऊपर लाता है। तो पहले 5 लोग थे, फिर और लोगों को लेके आता है, फिर वो जो लोग हैं उनको भी बोलता है कि आप भी अपने फैमिली वालों को लेके आओ। तो ऐसे एक काफी बड़ी टीम खड़ी करता है वो। तो ऐसे करके वो एक सब कॉन्ट्रैक्टर बनता है। अब वहां से फिर कॉन्ट्रैक्टर बनना बहुत बड़ी लीप नहीं है, फिर वहां वो कॉन्ट्रैक्टर बनता है। फिर वो गवर्नमेंट के टेंडर्स उठाने लगता है कि यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन करना है, उसके पास क्रू है और उसने बहुत टाइट शिप रन की है, ठीक है। वो सबको टाइम पे लेके आता है, अच्छा काम कराता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी उसको मतलब अच्छे से फुलफिल करता है और भी मिलते रहते हैं। तो इस तरह इसी धीरे धीरे स्टेप्स को चढ़ते चढ़ते वो कॉन्ट्रैक्टर तक आया। अब वो या वहां से बिल्डर की लीप भी सूनर और लेटर ले लेगा, ठीक है। वो काम को समझ रहा है, वो कैसे करना है, क्या करना है, सब वो धीरे धीरे समझ रहा है, तो वो भी बन जाएगा। तो ये एक रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी हो गई। एंड ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, आई नो सच पीपल कि जिन्होंने यही सफर तय किया है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक वर्किंग प्रोफेशनल, 21-22 साल का वर्किंग प्रोफेशनल जो अभी जॉब उसने शुरू ही की, 20-25 हजार सैलरी है उसकी, ठीक है। तो वो इस वर्क कल्चर में आता है, ऑफिस उसका वर्क लाइफ शुरू होती है, ऑफिस जाता है, तो वो धीरे धीरे काम सीखता है कि किस तरह चीजें होती है, किस तरह मेरे को लोगों से डील करना है, किस तरह काम करना है। तो वो अपना काम अच्छे से करता है, टाइम पे आता है, अच्छे से काम करता है, थोड़ा स्लाइटली ओवर डिलीवर करता है, जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा डिलीवर करता है। और इसी तरह वो उस इंडस्ट्री को भी समझता रहता है, लोगों से भी नेटवर्किंग करता है और धीरे धीरे अपने आप को लेवल अप करता रहता है, नई चीजें सीखता रहता है, ठीक है, नई स्किल्स ऐड करता रहता है।
और इस तरह वो मतलब इंटरनली अपनी कंपनी में तो नोन हो रहा है कि ये अच्छा बंदा है, ये अच्छा टैलेंट है, अच्छा काम करता है, बाहर वाले लोग भी जानते हैं धीरे धीरे। और तो वो हेल्दी स्विच भी मार रहा है, हर 2-3 साल में कंपनी स्विच कर रहा है। कंपनीज एक्चुअली लुक फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल, उनको एक्चुअली ऐसे अच्छे बंदे चाहिए जो अच्छा काम करे, ठीक है। तो वो हेल्दी स्विच कर रहा है, वो अपने आप को अपस्किल कर रहा है, नई चीजें सीख रहा है। तो लेस देन 10 ईयर्स में वो 20-25 हजार से 1.5-2 लाख तक आराम से जा सकता है, आराम से। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आई नो सच पीपल, आराम से हो सकता है, ठीक है। तो ये है वांट टू बी रिच। अगर आपको बनना है तो आप इस तरह बन सकते हो। और ये तो मैंने 10 साल तक का बोला, ठीक है। इसके बाद भी वो अपने आप को अपस्किल तो कर ही रहा है। तो वो एक लेवल पे आ जाता है जहां पे जो वो कर सकता है वो बहुत कम लोग कर सकते हैं, जो वो जानता है वो बहुत कम लोग जानते हैं। तब आप अपने आवर सेट कर सकते हो, अपना पे सेट कर सकते हो, कहाँ से काम करोगे वो सेट कर सकते हो। मेरे को ऑफिस नहीं आना, मैं घर से ही करूंगा, मैं इतने घंटे ही करूंगा, मेरे को इतना चाहिए होगा पैसा, तो वो कर सकता है वहां पे, ठीक है। तो ये एक जर्नी है रिच बनने की तरफ, ये दोनों लोगों की, ठीक है। दोनों अलग अलग स्ट्रेटा से आते हैं सोसाइटी के। अब ये इस तरह रिच बन सकते हैं लोग, बट एक्चुअल में होता क्या है, वो लेबर सुबह उठेगा ही नहीं, मतलब शांति से जाते हैं, शांति से, क्या जल्दी, शांति से जाएंगे, शांति से काम करेंगे। वहां पे भी कुछ नया क्या है, नया कुछ है ही नहीं, नया कुछ सीखना नहीं है, ना पीपल स्किल डेवलप करनी है, कुछ भी नहीं करना। जो है शांति से थोड़ा थोड़ा करेंगे, बस हो गया अपना। और वर्किंग प्रोफेशनल की बात करें तो 20 हजार रुपए दे दे, इतने में तो इतना ही मिलेगा, मतलब इतने में इतना ही काम करूंगा। ओवर डिलीवर क्या होता है, ओवर डिलीवर नहीं, इतना ही होता है। भाई आपको क्या पता कि कितना होता है, यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर जॉब, तो आपको कैसे पता कि इतने पैसे में इतना ही करेंगे, ये कहां से पता चलेगा। अब जब एक सीजन प्रोफेशनल बन जाओगे तब आपको पता होगा कि इस प्राइस बैंड में इतना काम होता है, तो ये प्रोजेक्ट के लिए, इस काम के लिए इतना चार्ज करना चाहिए, तब जाके आपको पता चलता है। अगर करियर की शुरुआत में ये सोच रहे हो कि इतने पैसे में इतना ही करूंगा और ओवर डिलीवर क्या होता है, तो फिर मतलब ये तो सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया ना। इफ यू आर थिंकिंग दोस टर्म्स, तो ये शुरू ही नहीं हुआ ना। शाहरुख खान क्यों है, सोच के देखो। वो जहां पे है वो उनको बहुत शिद्दत से चाहिए था, बहुत अंदर से। वो लेट 90s के अंदर उनको स्टारडम मिला, उससे पहले उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। एक साल में बहुत सारी मूवीज करते, तो 2 मूवीज का शूटिंग होता ना, एक मूवी यहाँ पे शूट हो रही होती और एक यहाँ पे ऑपोजिट एंड ऑफ द सिटी। तो भागम भाग वो खत्म करके वहां पे जाओ, कॉस्ट्यूम चेंज करो, कुछ नया किरदार है वो निभाओ। तो बहुत मेहनत की है उन्होंने, ठीक है। तो वो मेहनत की उन्होंने और वो पाया उन्होंने, वो उनको बहुत दिल से चाहिए था, बहुत अंदर से वो चीज चाहिए थी, तो उनको मिली। वो विश टू बी रिच और वांट टू बी रिच के अंदर एक ही फर्क है, विल टू बी रिच। विल पावर, वो चीज सोचना बहुत इजी है कि मुझे ये करना है, बट वो करना बहुत डिफिकल्ट, और वो विल पावर बहुत कम लोगों में होता है। क्योंकि देखो ना, अपने आसपास देखो, अगर विल पावर उतना होता तो सब लोग रिच नहीं होते। एंड दिस इज द वेरी रीजन व्हाई यू विल नेवर बी रिच। आई नो ये वीडियो बहुत ग्रीन और डीमोटिवेटिंग हो गया, तो अभी थोड़ी टिप्स मेरे से भी ले ही लो। मुझे पता है मैंने बिगनिंग में क्या बोला, बट इस वीडियो को मेरे को एक फील गुड नोट पे एंड करना है, ऐसे बैड नोट पे एंड नहीं करना। तो अब तक जो बोला वो तो है ही, मतलब मैंने यूज केस के साथ समझाया कि किस तरह आप ये जर्नी तय कर सकते हो। तो थोड़ी प्रैक्टिकल टिप्स है जिससे आप अपनी वेल्थ को रिटेन कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। तो उसमें फर्स्ट है माइंडफुल स्पेंडिंग। माइंडफुल स्पेंडिंग मतलब कुछ भी हम ले रहे हैं तो उसमें कुछ हमारा विचार होना चाहिए कि ये मैं क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। स्पेंड करो तो उसको माइंडफुली। इसको अगर एग्जाम्पल से समझाऊं तो मुझे टी शर्ट ज्यादा पसंद है शर्ट से, मुझे कंफर्टेबल लगता है इसमें। तो अगर मैं शर्ट ले रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्यों ले रहा हूँ, मेरे को कहाँ कहाँ पहनना है, ये कौन से ओकेजन में पहनना है, ठीक है। मैं रेगुलर यूज के लिए नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है रेगुलर में मैं नहीं पहनूंगा, मैं अगर लूंगा तो भी नहीं पहनूंगा, मुझे कंफर्टेबल ज्यादा इसमें लगता है, तो वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो इसलिए जो भी हम ले रहे हैं, जो परचेस कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ सोचना होता है कि मेरे को क्यों चाहिए ये, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा फेलियर कहाँ पे होता है पता है, काउंटर जो होता है ना, चेकआउट काउंटर, वहां पे एक तो चीजें रखी होती है बहुत सारी, तो हमको मन करता है कि मैं ठीक है ये ऐड कर देता हूँ, ठीक है ये वाला भी काम लगेगा, चलो डाल देते हैं इसमें। लेकिन ज्यादातर लो टिकट प्राइस वाली चीजें होती है, 10 रुपये 20 रुपये ऐसे ही कुछ, चॉकलेट होगा, च्युइंगम होगा, ऐसे ही कुछ, कोई सेल हो गया रिमोट का कुछ। तो इस तरह की चीजें होती है जिससे हम क्या करते हैं, हम इम्पल्स बाय करते हैं,
हम इम्पल्सिवली वो चीज रख देते हैं अंदर, जो हमको मतलब उस टाइम नहीं पता कि मुझे एक्चुअली चाहिए कि नहीं चाहिए। अब सोच के देखो कि एक चॉकलेट या एक च्युइंगम खाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, और नहीं खाओगे तो क्या गवाओगे? कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, इट्स नथिंग। तो फिर भी हम वो चीज ले रहे हैं, वो उसको इम्पल्स बाय कर रहे हैं। वो नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए तो आप जाके लो, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर चाहिए तो लो, लेकिन इम्पल्सिवली रखा है इसलिए चलो ऐड कर दिया, चलो ठीक है 10 रुपए में क्या जाता है, ऐसा नहीं है। आप उस टाइम लगता है कि 10 रुपए में क्या जाता है, आप इतनी सारी चीजें थ्रू आउट द मंथ लेते हो, कभी 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक उसका हिसाब लगाना कि कितनी चीजें, मतलब जो भी है। एक काम इस पे कर सकते हैं कि सब कुछ ऑनलाइन पे करे, गूगल पे या किसी यूपीआई से, तो उसका पूरा ट्रैक रहे, पूरा स्टेटमेंट देख सको, उसमें फिर काउंट कर रहे हो कितने छोटी छोटी अमाउंट करके कितने सारे रुपए चले। ये जाते इसलिए ही है कि हम माइंडफुली नहीं स्पेंड कर रहे इनको। सेकंड इज से नो टू लोन्स। आई नो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि भाई जरूरत है तो भी ले रहे हैं ना लोन, ऐसे थोड़ी ले रहे हैं। तो जरूरत है वहां तो लेनी ही पड़ेगी। जैसे कि होम लोन, वो लेनी पड़ेगी, बिकॉज जिस तरह के दाम होते हैं प्रॉपर्टी के, आप उतनी अमाउंट कब इकट्ठा कर पाओगे, और जब कर लोगे तब उसका दाम कुछ और होगा फिर। तो वो एक अनअवॉइडेबल जैसी चीज है, वो लेना पड़ेगा। एजुकेशन लोन है, वो भी लेनी पड़ सकती है। हमको इसमें माइंडफुल रहना है कि जहां जरूरत है वहां पे ले, ठीक है। कोई इमरजेंसी आए तब आप पर्सनल लोन ले तो ठीक है। आईफोन लेने के लिए पर्सनल लो वो ठीक नहीं। आपको कम्यूट करना है, ऑफिस जाना है, कुछ है ऐसा कि इतना डिस्टेंस मेरे को रोज का करना होगा, तो फिर 2 व्हीलर के लिए लोन ले रहे हो तो ठीक है। मैं बोल रहा हूँ जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए, लोन्स में नहीं पड़ना चाहिए ज्यादातर। अगर कुछ ऐसी चीज है कि करना ही पड़ेगा, लेनी ही पड़ेगी लोन, देन इट्स ओके। बट उसमें फिर माइंडफुल रहना है कि टाइमली EMI पे करे, उसको जितना जल्दी हो सके ना उतना सल्टा ले। थर्ड इज इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। जो समझ आ रहा है उसमें इन्वेस्ट करो। लोग कर रहे हैं इसलिए करो, वैसा नहीं। मेरे को म्यूचुअल फंड समझ में आता है तो मैं म्यूचुअल फंड में करूँ, मेरे को FD समझ में आता है तो मैं FD में करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। FD या RD से आगे नहीं बढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो समझ में आ रहा है उसमें इन्वेस्ट करें, और जो नहीं आ रहा है उसको समझने को ट्राई करें। अगर वो समझ में आ गया तो फिर ठीक है, उसमें इन्वेस्ट करें। अगर नहीं आ रहा तो फिर नहीं करना है, ठीक है। फोमो नहीं है इसमें कुछ। सब लोग क्रिप्टो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे वीडियोस देख के समझ में ही नहीं आ रहा कि ब्लॉकचेन है क्या, क्रिप्टो है क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो नहीं समझ में आ रहा तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ छूटा नहीं जा रहा है, ठीक है। जो समझ में आ रहा है वहां पे करना है, नहीं समझ में आ रहा उसको ट्राई करना है समझने को। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, तो उसमें भी करेंगे, नहीं आ रहा तो छोड़ दो फिर। एंड लास्ट पॉइंट इज, जो जर्नी बताई एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, वो चीज वो कर सकता है और उसमें वो काफी अच्छा कमा सकता है। बट उसमें अगर थोड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, थोड़ा ज्यादा, तो वो जो स्किल डेवलप कर रहा है ना उस जॉब के लिए, उसी स्किल को यूज करके उसको एक साइड हसल करनी चाहिए। जो आप एक जॉब के अंदर रह के विद इन दैट कन्फाइंड आप जितना ग्रो करोगे उससे ज्यादा ग्रोथ मिल सकता है। और फिर आगे जाके जैसा मैंने बोला कि एक लेवल के बाद आप अपनी प्राइस सेट कर सकते हो, वो सब चीजें थोड़ा जल्दी आ सकता है, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली अपस्किलिंग योरसेल्फ। तो साइड हसल इज अ गुड आइडिया इफ योर ऑर्गेनाइजेशन अलाउज इट। तो ये अपने रूल्स देख लेना कि ये हो सकता है कि नहीं मेरे से, और हो सकता है तो ही करना है इसको। मतलब अपनी मेंटल हेल्थ खराब करके, अपने रिलेशनशिप्स खराब करके, अपनी पर्सनल लाइफ खराब करके साइड हसल नहीं करना है कभी भी। इसलिए मैंने बोला ना कि जो अपनी जॉब में आप जो स्किल डेवलप कर रहे हो, अपने आप को अपस्किल कर रहे हो, उसी का यूज करके किसी तरह कुछ साइड हसल कर सकते हो, देन इट्स बेटर। क्योंकि फिर वो चीज सेम रहती है ना कि जो सीख रहे हैं यहाँ पे भी कर रहे हैं, और फिर उसी का यूज करके कुछ और भी कर रहे हैं, तो फिर वो ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं देता वो चीज। एंड लास्टली आई वांट टू एंड दिस वीडियो बाय सेइंग, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जीरो सम गेम नहीं है कि एक गेन हो रहा है एक चीज और एक चीज लूज कर रहे हो, वो नहीं हो सकता। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। पैसे आ रहे हैं लेकिन मेंटल हेल्थ जा रही है, फिजिकल हेल्थ जा रही है, रिलेशनशिप जा रहे हैं, लव्ड वंस के लिए टाइम नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। आप देखो कि ये चीज आए, लेकिन इसको भी रखना है हमको, इसको भी मेंटेन करना है। आप बहुत सारे वेल्दी लोगों को आपने देखा होगा कि जो फैमिली मैन है, जो अपने फैमिली के लिए भी टाइम देते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, माइंडफुल रहते हैं, तो ये सब चीजें वो कर रहे हैं विथ गेटिंग रिच। माने पैसे भी हैं और ये सब भी है, एक इक्विलिब्रियम उन्होंने मेंटेन किया है। तो दैट इज द गोल, दैट शुड बी द गोल। सिर्फ पैसा कमाना और बाकी सारी चीजें लूज करना, उसमें कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसी नोट पे वीडियो एंड करना चाहूंगा।
आपको सिर्फ एक चीज करनी है इस वीडियो के खत्म होने के बाद, आपको सिर्फ 2 मिनट निकालने हैं और जो जो मैंने बोला उसके बारे में सोचना है। सिर्फ 2 मिनट, ठीक है। सोचना है अपनी लाइफ के बारे में, अपने गोल्स के बारे में कि मुझे क्या करना है, मुझे रिच बनना है कि नहीं बनना है, अगर मैं बनूं तो किस मतलब कौन सा पाथ लेके बनूंगा, क्या जर्नी होगी मेरी। थोड़ा सोचना है इसके बारे में। 2 मिनट हो जाए उसके बाद मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो या फिर जो भी आपका दूसरा काम है उसके ऊपर। थैंक यू फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।